TNN 24 न्यूज़। और अभी हम नागपुर के गांजा खेत चौक के पास मौजूद है, जहां पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और हमारे बीच मौजूद है हमारे शहर के माननीय महापौर जी। उन्हीं से हम कुछ बातें जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आज महापौर जी भी मौजूद है और यहाँ हमारे जो लीडर है सरफराज खान जी भी मौजूद है और जो वैक्सीन के कोविड के जो इंचार्ज है डॉक्टर ख्वाजा साहब, वो भी यहाँ मौजूद है। तो आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि यहाँ पर किस लिए मौजूद है और आगे क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़। साथियों, आपने दया का नाम तो सुना ही होगा। जैसा कि दया एक CID ऑफिसर होते हैं और वो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है। वैसे ही हमारे नागपुर शहर में भी एक दया के नाम से जाने जाते हैं हमारे महापौर दया शंकर तिवारी बीच में मौजूद है। हमारे जो नागपुर की आन बान शान महापौर जी दया शंकर तिवारी जी, जो आप जानते हैं कि कोविड के वक्त में भी इनकी सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बची है। अगर से ये अपनी सूझबूझ से लोगों को आगाह ना करते, अपनी टीम को ना भेजते, तो हमारे नागपुर में भी बहुत ज़्यादा जान की हानि हो सकती थी। तो आइए हम उन्हीं से सीधा आपकी बात कराते हैं। सर, TNN 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बोलिए भाई साहब। सर, जैसा कि हमने देखा कोविड के वक्त में भी आपकी सतर्कता से जो आपकी टीम आप घूमती थी सर और लोगों को आगाह करती थी, लोगों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बचने की हिदायत दी थी। और सर, आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, तो सर ये भी आपके सामने ही चल रहा है सर। तो बहुत से लोग वैक्सीनेशन के लिए भी डरते हैं, बहुत से लोगों के दिल में गलतफहमियाँ होती है कि वैक्सीन लेने के बाद में ऐसा होगा, वैसा होगा, जान जाएगी या पैरालिसिस होगा। तो इस बारे में सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जिस दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसी दिन मैंने खुद वैक्सीन ली और अपनी माँ को वैक्सीन दिलाई। मेरी माँ की उम्र 99 वर्ष है। माँ के साथ में वैक्सीन लेने का मूल कारण यही था कि अगर 99 साल की महिला को अगर कुछ नहीं होता तो आप नौजवानों को इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका असर भी हुआ। शहर ने बहुत बड़े प्रमाण में वैक्सीनेशन लिया। आज कुल मिलाकर के 11 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना दोनों डोज पूरे कर लिए हैं करके, और कुल मिला के वैक्सीन 27 लाख से ज़्यादा टोटल वैक्सीन हम लोग ले चुके हैं। फिर भी अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पहला डोज भी नहीं हुआ, दूसरा डोज भी नहीं हुआ। शासन की तरफ से एक निर्देश आया है कि 30 नवंबर तक जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया उनको वैक्सीन निःशुल्क मिलेगी, और 30 नवंबर के बाद अगर कोई पहला डोज लेता है तो उसे पैसे लेकर के वैक्सीन लेना पड़ेगा। भारत सरकार ने इस शहर के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भेदभाव ना करते हुए सबके लिए निःशुल्क वैक्सीन रखी है। आपके पास एक दिन और है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग ये वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने से किसी की तबीयत खराब नहीं होती, किसी प्रकार का पैरालिसिस नहीं होता, किसी प्रकार की नपुंसकता नहीं होती। ये भ्रांति में मत पड़े। आप कल्पना कीजिए कि इस शहर से बाहर अगर आपको जाना है तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगता है। आपको हवाई जहाज़ में जाना है तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगता है। कल मेरी बेटी मॉल में गई थी सामान खरीदने के लिए, तो मॉल में उसको एंट्री तब दी गई जब उसने अपने दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिखाए। जब धीरे धीरे सरकार कड़क कर देगी और वैक्सीन के सर्टिफिकेट के बगैर दुकानों में भी प्रवेश बंद कर देगी, उस समय हम क्या करेंगे? और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तो हमारी मुस्लिम भाइयों की बस्ती है। हज यात्रा में जिसको जाना है उसको बगैर वैक्सीन के हज यात्रा में प्रवेश नहीं है। तो आप अगर हज करने का सपना अपने मन में रखते हो और इच्छा रखते हो कि आपकी हज कबूल हो, तो वैक्सीन तो उसकी पहली प्राथमिकता हो गई। और अभी सरकार निःशुल्क दे रही है तो हमने तुरंत वैक्सीन लेना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे मित्र सरफराज भाई ने लोगों में जन जागृति की है। सुबह से अभी तक 50+ वैक्सीन हो गया है। मुझे लगता है कि शाम तक जब वैक्सीन शुरू रहेगी तो हम लोग 200 के आसपास यहाँ के नागरिकों को वैक्सीन करा पाएंगे। मैं सरफराज भाई का, उनके समस्त साथियों का अभिनंदन करता हूँ कि उनके जैसे नौजवानों ने आगे आकर के इस प्रकार के काम कराने चाहिए। अगर नागरिकों की इच्छा रही कि यहाँ एक दिन और कैंप रहना चाहिए
तो हमारे डॉक्टर ख्वाजा जी यहाँ हैं, उनको कह कर के हम यहाँ और एक दिन कैंप रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। और सर एक छोटा सा बनी हुई कि फिर से कोरोना रिटर्न हो चुका है और यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, तो सर इसमें आप कुछ बताएंगे सर, क्या लॉकडाउन लग सकता है? इन विषयों को लेकर के अभी बैठक शुरू है। एक नया वेरिएंट जो है कोरोना जैसा ही फिर से प्रतिलक्षित हुआ है। राज्य में एजुकेशन की और हेल्थ के सेक्रेटरी की दोनों की मीटिंग शुरू है। उस मीटिंग के बाद उसका प्रादुर्भाव कितना होगा, उसकी गतिशीलता कैसी रहेगी, उसका स्वरूप क्या है, ये डिसाइड होने के बाद जो सरकार के निर्देश आएगी उसके अनुरूप पालन करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये कह देना कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी और किसी जल्दबाजी में वक्तव्य देकर के नागरिकों में पैनिक पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अभी उस विषय पर कुछ भी नहीं कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये थे हमारे बीच में हमारे जो नागपुर की जान मानी जाती है, नागपुर की शान मानी जाती है, हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जी। और इनका एक मैसेज, इनका जो मैसेज होता है, इन्हीं मैसेज के कारण ये किसी जाति के भेदभाव में किसी में अन्य फ़र्क नहीं समझते और वही कारण है कि आज नागपुर की जान बनी हुई है और नागपुर की पहली चॉइस बनी हुई है हमारे महापौर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच मौजूद है जो कोविड के इंचार्ज रह चुके डॉक्टर ख्वाजा साहब, और इनका बहुत से लोगों ने विरोध भी किया और बहुत से लोग इनके समर्थन में भी रहे। तो वो जर्नी कैसी रही सर कोविड के वक्त में जो आपने इतना सराहनीय काम किया सर? ये सब यहाँ के हमारे जो नगर सेवक और जो माननीय महापौर साहब और जो कार्यकर्ता हैं नौजवान, उनका साथ मिला और पुलिस महकमे से भी मुझे साथ मिला और हमारे जो इंडिविजुअली जो हमारे जो सौभाग्य कर्मचारी थे उनका भरपूर साथ मिला। उसमें हम हिम्मत जुड़ा के काम कर सके। और सर जैसे कि हमने देखा है कि कोविड के वक्त में जो समय डेड बॉडी जो लोगों को नहीं मिलती थी, उसके कारण भी आपके साथ में बहुत सा विरोध हुआ सर। तो ये आपका उस टाइम, अब वो जो कल तक वो विरोध करते थे आज उस चीज़ को सराहनीय कर रहे हैं कि आपने अगर उस टाइम में इतने सख्ती के कदम नहीं उठाए रहते तो शायद मोमिनपुरा में लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। यानी कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि आपने जो सख्ती की थी तो लोगों की जान बचाने के लिए की थी, लेकिन लोग उसका उलट मतलब निकाल रहे थे। उस टाइम में उनको गलतफहमी ये थी कि एक्चुअल में पूरे शहर में दो जगह सतरंजीपुरा मुस्लिम बहुल इलाके थे और मोमिनपुरा मुस्लिम इलाके थे। तो कोरोना के जो केसेस बढ़े थे तो इसी इलाके में दोनों में बढ़े थे। तो एक मुस्लिम होने के नाते इनका एक दिमाग में बात चल रही थी कि सिर्फ मुस्लिमों को कोरोना हो रहा है क्या, इधर ही सिर्फ ये हो रहा है क्या और कहीं नहीं हो रहा है क्या। जब वो सेकेंड दौर चला, जब पूरे शहर में फैला और बेड के लिए लोग तरसने लगे, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के उनके भाई बहन माँ बाप उनके सामने कुछ जब दम तोड़े, पैसा रहने के बाद में भी उनको बेड नहीं मिला, तब उनको एहसास हुआ कि उस वक्त जो हमारे साथ हुआ था डॉक्टर ख्वाजा ने और उनके टीम ने और नागपुर महानगर पालिका ने जो करी थी वो हमारे साथ आज सही करी थी। नहीं तो आज मोमिनपुरा जैसी घनी बस्ती में लाश उठाना मुश्किल जाता। तो उस चीज़ को जो उस टाइम में गलतफहमी में थे वो बाद में इस चीज़ को अपनी गलती को स्वीकार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हमारे बीच में, जैसा कि हमारे महापौर ने जब जिस व्यक्ति के इतनी तारीफ़ की, इतनी सराहना की, आज हमारे बीच मौजूद है सरफराज जी। सरफराज जी आपका TN24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि महापौर जी आपके बाजू में खड़े और आपका जिक्र किए, तो आप ये सारी चीज़ें हमेशा कुछ न कुछ अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, आगे आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा सिर्फ एक ही है, मैं समाज सेवक हूँ और समाज की हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ और एक नयापन दिखाते रहता हूँ कि ये हम कर सकते हैं। हमें उमंग होना चाहिए। अगर हमारे जैसे नौजवान अगर सामने नहीं आएंगे तो आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो नौजवान बच्चों ने हमेशा हर चीज़ में सक्रिय रहना चाहिए। इससे एक अनुभव आता है, कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, क्या ये करने से क्या होता है, कुछ और करने से क्या होता है। अब मुझे तो राजकारण में कोई लालच नहीं है, किसी भी भाव का, किसी भी भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। मैं हर समाज के हर वर्ग के लिए हमेशा काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों देखते रहिए, बने रहिए। कैमरा पर्सन वैशाली जी के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।